अस्सलाम वालेकुम माय टीममेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पांडास के थ्रू आप किस तरीके से अपनी CSV फाइल को रीड करवा सकते हैं या CSV फाइल को लोड करवा सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त जाए किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई सबसे पहले हम जान लेते हैं CSV फाइल होती क्या है। तो भाई CSV फाइल का जो मतलब है वो है, पहले तो हम उसका एब्रीविएशन जान लेते हैं। तो CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। यह आपकी CSV की एब्रीविएशन है। क्या एब्रीविएशन है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है। अब CSV फाइल का इंपॉर्टेंट यूज क्या है भाई? ये जो कि यूज होती है क्या? टू स्टोर अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा। आपके डेटा की कितनी भी बड़ी अमाउंट हो, बहुत बड़ी अमाउंट हो, उसको स्टोर करने में ये हेल्पफुल होती है। स्टोर्स अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है। एंड अब ये क्या है भाई? ये क्या करती है? इट कंटेन्स अ सिंपल प्लेन टेक्स्ट। क्या करती है? कंटेन्स अ प्लेन टेक्स्ट। कंटेन्स अ प्लेन टेक्स्ट। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपनी CSV फाइल जो कि है मैं बना चुका हूं। तो मैंने क्या किया है भाई? मैंने यहां पे सिंपली जो कि है अपने डेस्कटॉप पे पांडास कोड के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है और इसी के अंदर ही मैंने क्या किया, अपने स्टूडेंट के नाम से एक CSV फाइल बना दी है। अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज चेक करवाऊं तो ये देखें, इसकी अगर आप टाइप चेक करेंगे तो यहां पे टाइप क्या है? CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये मेरी CSV फाइल है। ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो भाई इसके अंदर मैंने जो क्या है स्टूडेंट का डेटा सेट बनाया है। क्या? जिसके अंदर फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है एंड कॉलेज आ रहा है और एज आ रही है। ठीक है। ये मेरा सिंपल सा मेरा CSV का डेटा है और ये काफी, अभी मैंने इतनी बड़ी लिस्ट नहीं बनाई, छोटी सी लिस्ट है। बस ये मेरा टोटल डेटा सेट है। ठीक है। आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप कोई भी डेटा यहां पे करें, फाइल पे क्लिक करें, सेव एज, एंड अगेन आपने यहां पे जो कि सेव एज टाइप पे जाके आपने सिंपली ये CSV सेलेक्ट कर देना। क्या है CSV? भाई ये रहा CSV कॉमा डिलिमिटेड। खत्म। आपने ये करके सेव कर देना है। ठीक। खैर मैं इसको ऑलरेडी सेव कर चुका हूं तो मैं अब इसको बंद कर देता हूं और इसकी लोकेशन जो कि है वो यही फोल्डर है। तो मैंने इस फोल्डर को ओपन एज अ कोड कर दिया है। तो भाई ये रहा मेरा फोल्डर। ये देखें पांडास कोड और यहां पे मेरे फोल्डर का नाम है पांडास कोड। तो ये परफेक्ट है। ठीक हो गया भाई। अब हमने क्या करना है? हमने इस CSV फाइल को, जो ये वाली मेरी CSV फाइल है, इसको अपने पास लोड करवाना है। अच्छा, अगर आप चाहे तो यहां पे इसके लिए जो कि कोई एक्सटेंशन भी चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आपका जो कि लो स्पेक PC है तो मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, क्योंकि जब कभी भी आप VS कोड में कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी काफी ज्यादा अमाउंट रैम की कंज्यूम करता है, जिसके रिजल्ट में आपका जो PC है वो थोड़ा सा लैग करता है और काफी स्लो परफॉर्म करता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके लिए कोई भी जो कि एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की हुई है। तो ये मेरी पूरी की पूरी वही जो CSV फाइल थी वो यहाँ पे आ गई है। ये मेरी प्लेन टेक्स्ट है। हाँ भाई मेरी प्लेन टेक्स्ट है और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है ये मेरी। ठीक है। तो मैं अब इसको बंद कर देता हूं। अब आपने क्या करना है, हम पहले अपने फाइल को व्यू करवाना है इसके अंदर। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहली लाइन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? पांडास को इंपोर्ट करवाना। तो मैं सिंपली लिख देता हूं इंपोर्ट पांडास एस PD। ठीक हो गया। यहां तक तो सही हो गया। परफेक्ट। अब आपने क्या करना है? एक वेरिएबल बनाना है। आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। मैं यहां पे बना रहा हूं डेटा के नाम से। डेटा इज इक्वल्स टू PD डॉट। अब आपने क्या करना है? CSV फाइल चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? REA। मैंने जैसे ही REA लिखा, यहां पे देखिए मेरे पास बहुत सारी सजेशन आ गई है, लेकिन मेरे काम की क्या है? मेरे काम की है CSV, विच मीन्स कि मुझे CSV फाइल रीड करवानी है। तो मैं सिंपली रीड अंडरस्कोर CSV को सेलेक्ट कर दूंगा। ये आ गया। अब पैरेंथेसिस एंड सिंगल कोट्स, आप चाहे तो डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अब इसके अंदर आपने क्या करना है? अगर सेम फोल्डर है तो आप डायरेक्ट फाइल का नाम लिख दें। मेरी फाइल का नाम क्या है? student.csv। तो भाई आ गई मेरे पास सजेशन एंड बूम। अब ये जो हमने लोकेशन दी है आपने एज इट इज देना है। अगर आपके पास ये किसी फोल्डर वगैरह में है तो आपने सिंपली अपने उस फोल्डर का पाथ दे देना है यहाँ पे। बट मैंने क्योंकि सेम फोल्डर में ही रखी हुई है तो मैंने इसको सेम पाथ ही दे दिया है। ये जो मैंने पाथ इसके अंदर दिया है वो रिलेटिव पाथ दिया है। आप चाहे तो एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ वो पाथ होता है जो आपका एग्जैक्ट पाथ आता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जो ये चीज आ रही है मेरे पास, जो ये वाला पाथ है, ये मेरा एब्सोल्यूट पाथ कहलाएगा। ठीक है, और रिलेटिव पाथ क्या है, आप खाली उसको फाइल की लोकेशन दे दो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा रिलेटिव पाथ दें। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि अब लेट सपोज मैं अगर इस फोल्डर को इस पीसी से उठा के किसी दूसरे पीसी में ले जाता हूं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे पास कोई भी लोकेशन का एरर या कोई भी इशू नहीं आएगा और हर चीज स्मूथली रन होगी। बट अगर आप एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, फिर आप अगर अपना पीसी चेंज कर देते हैं, तो वो आपको पूरी हर जगह पे जो कि आपकी लोकेशन का एरर देता जाएगा। तो इस वजह से हम सबकी सजेशन यही होती है कि आप उसको रिलेटिव पाथ दें। तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली प्रिंट करवा देता हूं। क्या, प्रिंट डेटा। ठीक है, प्रिंट डेटा करवा दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं, रन करता हूं। जैसे ही मैंने इसको रन किया एंड बूम गाइस, मेरे पास यहां पे डेटा शो हो गया। अब जब डेटा शो हो गया तो इट मींस क्या है, इट मींस क्या, हमारे पास जो कि हमारी CSV की फाइल है वो रीड हो चुकी है। लेकिन ये देखें, ये तो मेरे पास हेडिंग्स आ गई जो कि एकदम परफेक्ट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलेज एंड एज। बट डेटा मेरे पास शुरू के 5 शो हो रहे हैं और आखिर के 5 शो हो रहे हैं। उसका जो बीच के डेटा है मुझे वो भी तो देखना है, ये तो मेरे पास शो ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करें, ठीक है, ये तो मेरे पास खाली शुरू के 5 और आखिरी का 5 शो हो रहा है, पर ऐसे तो भाई मजा नहीं आता। ठीक है, तो अब उसको शो करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस आउटपुट को क्लियर कर देता हूं। परफेक्ट। उसके लिए क्या करना है, मैं यहां पे आ जाता हूं। अब हमने क्या करना है, शो ऑल आउटपुट, शो ऑल डेटा इन आउटपुट। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सारा के सारा डेटा है मेरे आउटपुट में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज पूरा उठा लूंगा। पूरा का पूरा मैंने कॉपी किया, यहां पे आके कर दिया पेस्ट। अब यहां पे मुझे खाली थोड़ा सा एक लाइन चेंज करनी है। क्या, यहां पे मैं लिखूंगा .2। जैसे मैंने 2 लिखा, अब यहां पे आ जाएगा क्या, S। ये देखें, मैंने जैसे ही 2S लिखा, 2, जैसे ही 2 लिख के मैंने खाली सजेशन शो किए। अगर आपके पास सजेशन शो ना हो, जैसे आपके पास सजेशन शो ना हो, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जैसे आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे तो आपके पास ये एज इट इज पूरी की पूरी सजेशन आ जाएगी। लेकिन अब भी मेरे पास ये आ नहीं रही, तो मैं क्या करूंगा, 2 के बाद खाली S लिख दूंगा। जैसे ही S लिखे तो ये देखें, ये आ गया मेरा 2 स्ट्रिंग। आपने सिंपली क्या करना है, 2 स्ट्रिंग पे क्लिक कर देना है। 2 स्ट्रिंग क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो शो करवाने में मदद करेगा। लेकिन 2 स्ट्रिंग आपने ऐसे नहीं लिखना, इसको एज अ फंक्शन लिखना है, 2 स्ट्रिंग एंड पैरेंथेसिस। जैसे ही मैंने ये लिखा, और अब अगर मैं इसको करता हूं रन, एंड बूम गाइस, अब मेरे पास यहाँ पे सारा का सारा डेटा मेरा शो होने लग गया। ये देखें, अब आप कहेंगे कि भाई ये डेटा तो मेरा शो नहीं हो रहा, यहाँ पे वही डॉट 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 आ रहे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, डेटा मेरे पास पूरा शो हो रहा है। बट हमारे VS कोड ने उसको स्मार्टली ये क्या किया है कि पूरा स्क्रॉल डाउन ना हो, वो उसने उसको एज अ स्क्रॉल बार में वो कर दिया, और नीचे ऑप्शन भी दे रहा है। ये देखें, आउटपुट इज ट्रंकेटेड, यानी कि VS कोड ने उसको ट्रंकेट कर दिया है। अब मैं जैसे ही इसको व्यू एज स्क्रॉल बार एलिमेंट करूंगा, बूम, मेरे पास मेरा पूरा का पूरा डेटा शो होने लग गया। भाई शो हो रहा है, तो चले आए देखते हैं। ये देखें, मैं इसको अब जैसे ही स्क्रॉल करता हूं, ये देखें, बूम गाइस, मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलेज, एज, पहला पॉल्सन एडिबो स्टैनफोर्ड। एंड जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, मैं नीचे आ जाता हूं, ये देखें, सारा का सारा मेरा डेटा इसके अंदर शो हो रहा है। अब कहीं से भी ये ट्रंकेट नहीं हुआ हुआ, ये मेरा पूरा का पूरा व्यू हो रहा है। तो कितना बेहतरीन और कितना अच्छा हो गया ये मेरा। ठीक है, अब क्या ये वाकई में ऐसा ही शो हो रहा है, तो चले आए, अब हम आपको वो भी बता देते हैं। तो भाई ये देखें, मैं इसके अंदर व्यू करता हूं, तो मेरी पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू क्या है, अब उससे मैच कर लेते हैं। पहली वैल्यू है पॉल्सन एडिबो स्टैनफोर्ड, एज है 23। तो भाई ये रहा पॉल्सन एडिबो स्टैनफोर्ड, एज आ गए 23। अब बीच में एकदम लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है, चार्ल्स वॉशिंगटन, और एज है 29। तो यहां पे आके चेक कर लेता हूं, स्क्रॉल डाउन किया, मेरी सबसे लास्ट वैल्यू कहां पर है, ओके, एंड बूम, ये रही चार्ल्स वॉशिंगटन, एज है 29। तो कितना आसानी से हमने अपना पूरा का पूरा डेटा व्यू करवा दिया, किस खूबसूरती से। यह आपका कमाल है पूरी की पूरी पांडाज लाइब्रेरी का। ठीक है, ये हो गया, परफेक्ट हो गया भाई। अब इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो ये डेटा है सिर्फ इसी तरीके से पूरा शो हो जाए, आपको ये 2 स्ट्रिंग ना लिखना हो, तो उसका क्या तरीका है,
हम वो भी जानेंगे। वो लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जो कि है आपका फाइल का डेटा कितना व्यू हो रहा है। आपको पहले अपने डेटा की रोज भी तो चेक करनी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आ जाता हूं कोड के ऊपर। ठीक है, कोड के ऊपर आ गया। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी मैक्सिमम रोज ही कितनी शो करवाएगा। तो मैं लिखता हूं क्या, फॉर मैक्सिमम रॉस। ठीक है, अब अगर हमने ये जानना है कि हमारी मैक्सिमम रॉस कितनी है, क्योंकि हमें ये टू स्ट्रिंग का मेथड नहीं लगाना चाह रहे, तो उसके लिए आप क्या करें, आप सिंपली लिख दे क्या, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे सिंपली लिख दूंगा प्रिंट पीडी डॉट, आगे क्या लिखूंगा, ऑप्शंस डॉट। ठीक है, पीडी डॉट ऑप्शंस डॉट, हमने डिस्प्ले देखना है तो मैं आ जाऊंगा किसमें, डिस्प्ले डॉट। अब मैं क्या, मैक्सिमम क्या देखनी है हमने, रोज। मैं जैसे लिखूंगा मैक्स, ये आ गया मेरे पास मैक्सिमम अंडरस्कोर रोज, ये कर दूंगा। अब ये लिखने के बाद मैंने इसको जैसे ही रन किया एंड बूम, मेरे पास ये आ गया 60, विच मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे कितनी 60 मैक्सिमम रोज आ सकती है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि 60 से ये ज्यादा आए, 60 से ज्यादा मुझे व्यू करवानी है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि 60 तक महदूद ना रहे और ये टू स्ट्रिंग का मेथड जो कि है मुझे ना लगाना पड़े, ये 60 ये डायरेक्टली मेरा एज अ डेटा में ही शो हो जाए। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको शो करवाने का सबसे आसान है, आप एक हैक लगा दें। क्या, मुझे यहां पे क्या करना है, मैं करता हूं क्या, इंक्रीज मैक्सिमम रॉज। वैसे ये सजेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा वो, लेकिन क्योंकि हमने इसमें जानना है तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है, ये वाली चीज में एज इट इज कॉपी कर लेता हूं और यहां पे कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, अब इसको मैंने प्रिंट नहीं करवाना तो मैं यहां से प्रिंट का हटा देता हूं, pd.options.display.maximum rows इज इक्वल्स टू, अब आप इसको क्या करें, सेट कर दे अपने हिसाब से 9999, मैंने एकदम मैक्सिमम वैल्यू इसकी रख दी। ठीक है, बट अगेन अगर आपका बहुत ही बड़ा डेटा है एक्सट्रीम लेवल का और आपने इसको ये ऐसे सेट कर दिया है, तो आपका पीसी हीटअप हो सकता है, आपकी रैम हीटअप हो सकती है एंड आपका सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा डैमेज भी हो सकता है हीटअप होने की वजह से। ठीक है, तो ये सजेशन नहीं है, आपने सिंपली टू स्ट्रिंग करके अपना जान आजाद कर देनी है। लेकिन हमने क्योंकि चेक करना है कि भाई ये वाला मेथड काम करे, तो चलिए आए चेक करते हैं। मैं इसको क्या करता हूं, अब एज इट इज इन दो को मैं कर देता हूं कॉपी और यहां पे आके कर देता हूं क्या, पेस्ट। पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई, ये परफेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होता है भाई, एंड बूम, मेरे पास ये पूरा का पूरा शो होने लग गया। अब जैसे ही मैं स्क्रॉलेबल एलिमेंट पे चेक करता हूं, बूम गाइस, मेरा यहां पे बगैर स्ट्रिंग लगाए सारा का सारा डेटा शो हो रहा है, कहीं से भी ट्रंकेट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, कहीं से भी ट्रंकेट नहीं हुआ हुआ है मेरा डेटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, परफेक्ट, ये देखें मेरा डेटा कहीं पे भी ट्रंकेट नहीं है, कहीं पे भी मेरा डॉट डॉट नहीं आ रहे, सारा का सारा मेरा एज इट इज आ रहा है, सारा का सारा मेरा एज इट इज आ रहा है, कहीं से भी मेरा ट्रंकेट नहीं हुआ। ठीक है, इसी के ही बरक्स अगर मैं ये क्या करता हूं, क्लियर कर देता हूं, अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता, मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता तो मेरा डेटा कैसा आता है, तो मेरा डेटा इस वाली की तरह आएगा। अच्छा चले भाई जान लेते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो बूम, ओके, इसको मैंने क्या किया, रन किया, तो ये मेरे पास डेटा ट्रंकेट हुआ है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है शायद इसने इसको दोबारा रीड नहीं किया है कमेंट करने के बाद। ओके कोई बात नहीं, मेरा कमेंट नहीं करा, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ऊपर ही जान लेते हैं। अगर मैं इसको सेट ना करूं और अब अगर मैं इसको करूं तो ओके परफेक्ट। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक दफा मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी सेट कर दी है, तब भी ये मेरे पास अब पुराने वाले फेज में नहीं आ रहा। कैसे, अब अगर मैं यहां पे आपके पास आ जाऊं, ठीक है, इसको भी क्लियर कर देता हूं, इस वाले पार्ट को अगर मैं रन करता हूं तो भाई ये देखें मेरे पास मैक्सिमम व्यू पोर्ट क्या आ रही है, मैक्सिमम रोज मेरे पास क्या आ रही है, मैक्सिमम रोज मेरे पास आ रही है 9999, विच मीन्स कि हमने जो पहले सेट किया है वो ही चीज मेरी सेट हो चुकी है। मुझे इसको परफेक्ट वो क्या कहते हैं वापस भी तो करना है।
व्यू पोर्ट का मैं अब एक काम करता हूँ, वापस से 999 की जगह जो पहले थी ओरिजिनल फेज में ले आता हूँ, क्या 60, ठीक है 60 कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे डेटा ट्रंकेट हो गया, अब मेरे पास वो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अब 60 करने के बाद अगर हमने उसको प्रॉपर वे में देखना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे टू स्ट्रिंग एंड फंक्शन। तो हम इसको टू स्ट्रिंग के फंक्शन में पास कर देंगे तो मेरे पास एज इट इज पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो भाई दो तरीका है, आप अपने पूरे डेटा को पूरे तरीके से व्यू कर सकते हैं। एक टू स्ट्रिंग का मेथड, ठीक है, एंड दूसरा आप यहां से अपना व्यू पोर्ट को ज्यादा कर, अपनी मैक्सिमम रोज को, नॉट व्यू पोर्ट, आपकी जो मैक्सिमम रोज है उसको आप बढ़ा दें, ठीक है। मैं लेकिन इसको अभी 60 ही रहने दूंगा क्योंकि मेरे पास टू स्ट्रिंग का मेथड एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा, बड़ों का एहतराम, बच्चों को प्यार ढेर सारा। अल्लाह हाफिज।